साथियों, मैं जयंत समस्तीपुर। साथियों, वर्तमान समय में यह एक यक्ष प्रश्न बन गया है, बहुत बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनना क्यों नहीं चाहते। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न है, जबकि शिक्षा विभाग में सरकार के द्वारा रोज नई नई योजनाओं का पत्राचार होता है, नई नई योजनाओं की घोषणा होती है। फिर भी हमारे नियोजित शिक्षक जो हैं, नियोजित भाई जो हैं, बहनें जो हैं, वो विशिष्ट शिक्षक बनने से हिचकिचाते हैं, भागते हैं, बनना नहीं चाहते हैं। क्यों? आखिर क्यों सरकार की इतनी सारी योजनाएं, शिक्षा नित्य नई योजनाएं चलाई जाती है, फिर भी हमारे नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं। यह एक यक्ष प्रश्न है और यह यक्ष प्रश्न का तार्किक ढंग से विचार किया जाए तो मेरे समझ से इसका 4-5 कारण जो है सो महत्वपूर्ण 4-5 कारण के कारण ही नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना चाहते। वो 4-5 कारण ये है साथियों। सर्वप्रथम तो यह कारण है कि पुरानी सेवा का गणना न करना और उसे समाप्त कर देना। साथियों, यह एक अचरज भरी कहानी है। अगर हम सरकारी कर्मी हैं, सरकार में हैं और उसी विभाग में, उसी विद्यालय में, उसी कार्य को हम कर रहे हैं तो हमारी पुरानी सेवा का गणना करना सरकार को चाहिए, विभाग को चाहिए। लेकिन जो ही हम विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, विशिष्ट शिक्षक बनते ही हमारी 20 वर्षों 22 वर्षों की जो सेवा अवधि है, सेवा काल है, हमारी अनुभव जो है, उस अनुभव को एक नई नियुक्ति के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, हमें नियोजित रहते हुए जो हमने नियोजन इकाई से जुड़ा रहा, नियोजन इकाई के अंदर रहा, उससे भी रिजाइन देना पड़ता है और विभिन्न प्रक्रियाओं से होके हमें गुजरना पड़ता है। सबसे बड़ी कारण साथियों यही है, जो हमारी 20-22 वर्षों की जो सेवा है उसको सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। दूसरा कारण है भ्रमित प्रक्रिया और अस्पष्ट नीति। साथियों, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है भ्रमित प्रक्रिया और अस्पष्ट नीति। साथियों, जिस समय 2023 से सक्षमता परीक्षा या विशिष्ट शिक्षक बनने की प्रक्रिया हुई है, प्रारंभ हुई है, उस समय से लगातार नियमों में बदलाव इधर उधर किया जा रहा है। सर्वप्रथम निवर्तमान एसीएस महोदय, शिक्षा विभाग के पाठक महोदय के द्वारा यह शिक्षा सक्षमता परीक्षा में यह नियम लाया गया था कि जो नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे उनको हटा दिया जाएगा। तो हमारे साथियों ने मिलके कोर्ट की शरण ली, कोर्ट की दरवाजा खटखटाई तो कोर्ट का आदेश आया कि नहीं, नियोजित शिक्षक स्वतंत्र हैं, वो परीक्षा दें या नहीं दें, इसके लिए सरकार बाध्य नहीं कर सकती है कि वो नियोजित से विशिष्ट बने ही। सरकार अपने काम करे और नियोजित अपने मन से सोचें। और दूसरा जो था उसमें अपीलीय प्राधिकार को खत्म कर देना। प्रत्येक जिला में जो एक निश्चित तिथि दे के बताया गया था कि जितने भी नियोजितों का अपीलीय प्राधिकार है प्रत्येक जिला में,
उसको समाप्त कर दिया जाए। परंतु कोर्ट के आदेश के आलोक में ही हमारा अपीलीय प्राधिकार बचा रहा साथियों, और नियोजित अपनी मांग के लिए, अपनी समस्याओं के लिए जिला के अपीलीय प्राधिकार में वो जाते हैं। और यही जो है प्रक्रिया बार बार नियमावली में चेंज करना, कुछ करना, ये भ्रम से भरा हुआ है। स्पष्ट नीति कहीं नजर नहीं आ रही है कि आखिर सक्षमता परीक्षा है क्या, और ये विशिष्ट बनने पर हमें क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। साथियों, तीसरा सबसे बड़ा कारण है वेतन में कोई लाभ नहीं। अगर हम सक्षमता परीक्षा देकर जो जाते हैं, विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, तो ज्यों ही बनने के बाद हमारा वेतन जो नियोजित जो हम हैं, नियोजित बन के रहे हैं, उससे घट जाता है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। हमारी सारी प्रक्रियाएं जो है वो ध्वस्त हो जाती है। कहीं से भी वेतन में बढ़ोतरी का वहाँ गुंजाइश ही नहीं होता है। सरकार की घोषणाएं होती है जो हम वेतन फिक्सेशन करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे, सिर्फ कागजी घोड़ा दौड़ाया जाता है साथियों, मिलता कुछ नहीं है। 8 महीना 7 महीना हो गया, कई जिला निकालता है उसी लेटर को जो वेतन फिक्सेशन किया जाएगा, 1 सप्ताह के बाद उसको वही जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को उसी आदेश को निरस्त कर दिया जाता है। तो ये जो वेतन है, ये इसकी भी समस्या जो है, इसके कारण हमारे नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनना नहीं चाह रहे हैं। अस्थाई, चौथा कारण है साथियों अस्थाई का भर्म। अस्थाई का भर्म, ये सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि हम आपको राजकर्मी बना देंगे, लेकिन राजकर्मी बनने के बाद अगर हम नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बन गए तो राजकर्मी का पूर्ण रूपेण जो अधिकार है, दर्जा है, वह हमें मिलना चाहिए, वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ जो है सो राजकर्मी का पूर्ण रूपेण दर्जा नहीं मिल पाता है। हमारे बहुत से ऐसे नियोजित साथी, शिक्षक साथी हैं जो 2 वर्षों में, 1 वर्षों में, 5 वर्षों में, 10 वर्षों के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं। और जब वो, और सरकार की ये नीति अपना दी गई है कि आप कम से कम 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष ऐसे रहेंगे तो एनपीएस से आपको पेंशन मिलेगा। और एनपीएस के संबंध में तो आप लोग जानते ही हैं जो वो कैसा भ्रम है। तो जब हम अस्थाई हैं, अगर सरकार हमें मानती है, तो अस्थाई का संपूर्ण जो अधिकार होता है, ओपीएस पेंशन देना या अन्य सुविधाएं देना, वो सब तो नदारत है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जो हमारे साथ इतिहास के अगर विद्यार्थी रहे होंगे तो एक तात्कालिक कारण होता था किसी लड़ाई का, और एक मौलिक कारण होता था किसी क्रांति का। क्रांति और लड़ाई या आंदोलन का, दोनों, एक तात्कालिक और एक मौलिक कारण। तो तात्कालिक कारण सबसे बड़ी बात यह है कि साथियों, हमारे शिक्षक साथियों को प्रत्येक माह जो वेतन मिलता है वो मिलते चला जाता है, परंतु विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद सबसे बड़ा तात्कालिक कारण है HRMS की दोषपूर्ण प्रक्रिया। साथियों, जिसी समय हम विशिष्ट शिक्षक बन के योगदान करते हैं तो हमें HRMS से जोड़ दिया जाता है। और तो साथियों, HRMS की जो प्रक्रिया है,
ये बहुत भारी जटिल प्रक्रिया। जब तक HRMS नहीं पूर्ण रूपेण से खुलेगा और हमारे शिक्षक साथियों का डाटा जो है, दस्तावेज है, उसका पूर्ण रूपेण जब तक सत्यापन और जांच नहीं हो पाता है, तब तक ये प्रक्रिया HRMS की प्रारंभ ही नहीं होती है। और NPS खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं होती है। इसी कारण बस उनको वेतन समय भुगतान नहीं हो पाता है। और जब वेतन नहीं मिलेगा साथियों, तो हम जो कार्य करते हैं, जो पेशा करते हैं, वो पैसे के लिए ही करते हैं। और वेतन नहीं मिलेगा तो भूखा शिक्षक कब तक शिक्षण कार्य करता रहेगा। उनके मन में एक कुंठा ग्रसित हो जाती है और इन्हीं सब कारणों से वो विशिष्ट बनने से भागते हैं। सरकार इन सारी नीतियों को स्पष्ट करे और स्पष्ट करने के बाद एक अच्छी नीति अगर अपनावे और इन सारी दोषपूर्ण नीतियों को हटावे, तो कुछ नियोजित शिक्षक जो हैं सो बनने के लिए राजी हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि जो सारे नियोजित शिक्षक बन जाएंगे। उन्हें समझ जो होगा वो उस पर विचार करके बन सकते हैं। सरकार की ये मनोदशा होनी चाहिए कि इस पर स्पष्ट विचार दे, स्पष्ट नीति अपनावे। और स्पष्ट नीति जब तक नहीं बन पाएगी, तब तक हमें तो लगता है शायद ही कोई नियोजित शिक्षक, चाहे वो फॉर्म भर दिए हों या परीक्षा पास कर गए हों या अपना काउंसलिंग करा लिए हों, तब तक ये सब बनने के लिए राजी नहीं होंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ धन्यवाद साथियों, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे। जय नियोजित, तय नियोजित, जय बिहार। धन्यवाद।